मध्य प्रदेश में एक्टिव हुआ नया मौसम का सिस्टम। अगले 3 दिन तक प्रदेश के मौसम में रहेगा बदलाव। 9 अप्रैल तक तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 8 से 9 अप्रैल ग्वालियर चंबल संभाग रहेगा प्रभावित। भोपाल सहित 34 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बदलते मौसम का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां मौसम सुहावना हो गया है और एक बार फिर से ठंडक महसूस हो रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। इस बदलते मौसम के कारण कई फसलें बर्बाद हो रही है। मध्य प्रदेश में एक्टिव हुआ है नया मौसम का सिस्टम। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और बदलते मौसम के मिजाज से जहां मौसम सुहावना हुआ तो वहीं दूसरी ओर किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। वहीं अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भी आज और कल बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के सभी संभागों में आज बारिश के आसार है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में कल बारिश का असर रहेगा और तापमान में 3 से 5 डिग्री गिरावट संभव है। मध्य उत्तर छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई। पश्चिमी विक्षोभ से बदला प्रदेश का मौसम का मिजाज। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और यहां पर भी झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। एमपी छत्तीसगढ़ में सिस्टम एक्टिव हुआ तो यहां पर दोनों जगहों पर मध्य प्रदेश के अंदर साथ ही छत्तीसगढ़ में क्या हालात बने हुए हैं, इस बदलते मौसम के मिजाज से लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है। मौसम में बदलाव हुआ है, कई जगह ठंडक महसूस हो रही है तो कई जगह किसानों की चिंता बढ़ गई है। भोपाल से हमारे साथ सहयोगी शब्बीर अहमद है तो वहीं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ सुप्रिया पांडे जुड़ चुकी है। सबसे पहले सुप्रिया का रुख कर लेते हैं, सुप्रिया से जान लेते हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और बताया जा रहा है अभी कुछ दिन और ओलावृष्टि और बारिश के आसार बने हुए हैं। क्या हालात है वहां पर, अभी क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए पूरे छत्तीसगढ़ के सभी संभागों के लिए मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया हुआ है और मौसम विभाग का ये कहना है कि कल दक्षिण छत्तीसगढ़ में इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग में बारिश का जो असर है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं आज की अगर हम बात करें तो अभी की स्थिति राजधानी रायपुर में अभी धूप खिली हुई है, लेकिन दोपहर बाद या फिर शाम के समय में यहाँ पर बारिश के जो आसार है वो नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है। तस्वीरें सुप्रिया, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, तस्वीरें दिखाइए। मौसम कितना सुहावना हो गया है और ठंडक एक बार फिर वापस लौट आई है। तस्वीरें आप दिखाते रहिए और अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। अभी आप देखेंगे कि रायपुर के मौसम का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी फिलहाल धूप खिली हुई है और मौसम विभाग का ये कहना है कि शाम के समय में यहाँ पर जो बारिश की स्थिति है वो बन सकती है। दोपहर बाद ये जो मौसम है वो बदलना शुरू होगा और न सिर्फ छत्तीसगढ़ के सभी संभागों के लिए यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है, ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग ने इस बीच लोगों को अलर्ट रहने की सलाह भी दी है, क्योंकि बारिश तो होगी ही, ओलावृष्टि की संभावना भी है, लेकिन मौसम विभाग ने ये बात कही है कि जो बिजली गिरने की संभावना है उससे लोगों को बचना चाहिए। तो जैसे ही बारिश की स्थिति होगी, बिजली गिरने की चपेट में आते हैं काफ़ी लोग और ऐसे में काफ़ी लोगों की जान को खतरा हो जाता है। तो ऐसे में बिजली गिरने को लेकर के ज़्यादातर मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की बात कही है और जैसे ही मौसम बदले तो मौसम विभाग ने लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। और अगर किसी बाहरी स्थान पर रहते हैं तो वहाँ पर तुरंत कहीं आसपास के किसी शेड वाले जगह बीमारी भी लोगों को घेर लेती है और बदलते मौसम से लगातार बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत भी खराब होने की चिंता जो है वो बनी रहती है। शब्बीर लगातार एमपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, हमने देखा कृषि वर्ष इस बार मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ किसानों के हित में लगातार मोहन सरकार तमाम कदम उठा रही है, लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ये बदलते मौसम के मिजाज ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है और वहां पर कितना नुकसान जो है किसानों को झेलना पड़ रहा है। शहरी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर क्या हालात बने हुए हैं बदलते मौसम के चलते? बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से मौसम के अंदर 360 डिग्री का बदलाव देखने को मिल रहा है लगातार, हम पिछले एक सप्ताह से बात की जाए तो कई जगहों पर
तेज आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। इसके कारण किसान परेशान है और शहरी इलाकों में जहां तक की बात की जाए तो जो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है उसके कारण मौसमी बीमारी भी बढ़ रही है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में इस वक्त देखेंगे हम तो तेज धूप पड़ती हुई नजर आ रही है और इसी तेज धूप के बीच हम देखते हैं कि शाम होते होते बादल छा जाते हैं, आंधी तूफान चलती है और बारिश देखने को मिलती है। मौसम भले से ही ठंडा हो जाता है लेकिन अचानक से जो बदलाव देखने को मिलता है जिसके कारण जो मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ किसानों की बात की जाए तो किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर बात की जाए तो 10 अप्रैल से गेहूं खरीदी होनी है और बड़ी संख्या में जो बताया जा रहा है कि इस बार गेहूं खरीदी होनी है और जब किसान केंद्रों पर पहुंचेंगे और उस वक्त तेज बारिश और आंधी तूफान आएगा तो उनको काफी नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ अगले 3 दिन को लेकर मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है कि मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में बताया जा रहा है 34 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश और आंधी तूफान और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है और इसी तरीके का मौसम 9 अप्रैल तक के रहने की उम्मीद जताई गई है और संभावनाएं जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। जहां तक की बात की जाए तो किन किन जिलों में अलग अलग मौसम देखने को मिल सकता है यानी बारिश देखने को मिल सकती है उसके अंदर ग्वालियर चंबल संभाग है। इसके अलावा मालवा के कुछ जिले हैं जिसमें उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर है। सतना यानी विंध्य का इलाका भी है जिसमें सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली ये तमाम वो जिले हैं जहां पर हिमानी हम देखेंगे अगले 3 दिन तक के यहाँ पर जो मौसम विभाग का अनुमान है कि यहाँ पर तेज धूप पड़ती हुई नजर आएगी लेकिन अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तेज आंधी तूफान के साथ साथ यहाँ पर बारिश होगी और ओलावृष्टि भी होती हुई नजर आएगी। इसी के कारण कहा जा रहा है कि किसान चिंतित है क्योंकि एक तरफ वहाँ खेतों में फसल है उसकी, दूसरी तरफ जो गेहूं कटाई हो चुकी है केंद्रों पर पहुंचकर वो गेहूं बेचने की तैयारी कर रहे हैं और तीसरी तरफ शहरों में बात की जाए तो मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है और उसकी वजह यह है कि मौसम में 360 का बदलाव देखने को मिल रहा है, डबल होती हुई ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि खून पसीने की मेहनत जो है पल भर के इस मौसम के बदलते मिजाज में बहती दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपका भी, शबीर आपका भी विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। जमीनी स्तर पर क्या हालात हैं हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट साझा कर रहे थे और यहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन तक प्रदेश के मौसम में बदलाव यूं ही रहने वाला है।